नमस्कार। मैं कैप्टन पीके सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी, आप सबका अपने इस 7वें यूट्यूब वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है कि आज के टॉपिक में मैंने स्वामी विवेकानंद के, जिनको पूरा संसार जानता है, खास करके पूरे भारत के युवाओं के, यहाँ के सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके एक लेक्चर के बारे में बात करेंगे। उन्हीं के इस लेक्चर के ऊपर ये वीडियो निर्धारित है। ये लेक्चर 1900 में 1900 में उन्होंने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में दिया था। इस लेक्चर का टॉपिक है वर्क एंड इट्स सीक्रेट। इसके पहले मैं इस लेक्चर की इस वीडियो को शुरुआत करूं, स्वामी विवेकानंद ने बहुत गहराई से चीजों का अध्ययन किया था। जब किसी भी वो लेक्चर को देते थे तो स्वामी विवेकानंद के पीछे पूरी वेदांतिक विजडम, डिवाइन विजडम, उनके अपने डीप एक्सपीरियंसेस, उनकी डीप स्टडीज, सब कुछ इन्वॉल्व होती है। इस लेक्चर में भी कुछ चीजें आपको थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी लगे, अलग लगे, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठ के इस लेक्चर को वो दे रहे हैं, उसकी गहराई को आपको समझना जरूरी है। तभी उन सीक्रेट्स को आप समझ सकेंगे और उनको पालन कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये किन लोगों के लिए है? ये ऐसे हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, हार्वर्ड की डिग्री नहीं है, लेकिन वो सफलता पाना चाहते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनके पास कोई ऐसी बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन वो सफलता पा चुके हैं अलग अलग फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो बिजनेस का हो। और हमको लगता है कि उन सभी ने इन सब चीजों का, जिसका स्वामी विवेकानंद जिक्र किया है, कहीं ना कहीं उसका पालन किया है। ये उन लोगों के लिए भी है जिनको अपने ऊपर फेथ है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन कई बार अगर वो फेल भी कर गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये लेक्चर उनको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, जो वेदांतिक विजडम में और डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं। एक हमारे ऊपर भी पावर होती है जो डिवाइन पावर होती है, जो हमसे कई गुना ज्यादा होती है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने को चैलेंज करना चाहते हैं और ऐसे ट्रुथ को सामना करना की कोशिश करेंगे जो पहले कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। उन लोगों के लिए भी है जो हर एक सिचुएशन में सक्सीड होना चाहते हैं, हर एक बिजनेस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेटर, डिसीजन मेकर्स, इवन पॉलिटिशियंस के लिए भी है। बिसाइड्स, ये लेक्चर उन लोगों के लिए नई पोटेंशियलिटीज खोलेगा, विच इज नोन एज योगा। योगा इज नॉट ओनली द फिजिकल योगा, योगा के बहुत सारे रूप होते हैं। और जैसे इन रास्तों को आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम अपनी क्षमताओं का अधिक से अधिक 5% या एट द नॉर्मल 3 से 4% ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे योग के माध्यम से हमारे पोटेंशियलिटीज के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद एक लिविंग एग्जाम्पल रहे हैं। हम रोजाना काम करते हैं। एक स्टडीज के हिसाब से औसतन सीरियसली आदमी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 3 घंटे काम करता है, ओनली 3 आवर्स। इसका मतलब और भी हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ घंटों वाले होते हैं, कुछ कई दिनों वाले होते हैं, कुछ महीनों, कुछ सालों वाले होते हैं।
हर एक के साथ एक गोल जुड़ा होता है और उस गोल को हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम सफल होते हैं और कई बार हम फेल कर जाते हैं। अब स्वामी विवेकानंद के जो मेन लेसन इस पूरे वीडियो में बताया गया है, उसको बाद में एम्पलीफाई किया जाएगा। मैं उन्हीं के शब्दों में कहना चाहता हूं, कोट करना चाहता हूं। ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स आई हैव लर्न इन माई लाइफ इज टू पे एज मच अटेंशन टू द मीन्स ऑफ वर्क एज टू इट्स एंड। देन ही सेज, he was a great man from whom I learned it, and his own life was a practical demonstration of this great principle. I have been always learning great lessons from that one single principle, and it appears to me that all the secret of success is there, to pay as much attention to the means as to the end. वो फिर बताते हैं कि हमारे जिंदगी में डिफेक्ट क्या सबसे बड़ा क्या है। When you come to the work, क्योंकि हम अपने गोल को तो निर्धारित कर लेते हैं। गोल बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब हम गोल को ध्यान देते हैं तब उस समय डिटेल्स, जिन माध्यम से, जिन रास्तों से, मीन्स की बात कर रहे हैं, हम पहुंचना चाहते हैं, उसको भूल जाते हैं, उसके बारे में उतना ध्यान नहीं देते हैं। और अपनी हम असफलताओं को क्रिटिकली अगर एग्जामिन करें तो वो कहते हैं कि 99% ऑफ द टाइम वी शैल फाइंड दैट इट वाज बिकॉज वी डिड नॉट पे अटेंशन टू द मीन्स। विद ऑल द मीन्स सेट इन राइट प्लेस, द एंड मस्ट कम। अब वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, cause produces effect. Every effect which we see in the life, it has got cause somewhere else. और हमें भूल जाते हैं कि cause ही है जो effect को produce करता है। अब सबसे important बात जो यहां कहने जा रहे हैं वो, unless the causes are exact, proper and powerful, the effect will not be produced. जो भी वो कह रहे हैं अपने जीवन में इसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। इसके बाद वो कहते हैं कि एक बार आपने गोल, आइडियल, जो आपका टारगेट है, उसको चूज कर लिया है और मीन्स को डिटरमाइन कर लिया है, किस रास्ते से, किन रिसोर्सेज से, किन स्किल सेट्स को यूज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आइडियल को, अपने गोल को अब छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हमने मीन्स को परफेक्ट किया है, मीन्स पे पूरा ध्यान लगाए, पूरे रिसोर्सेज लगाए, पूरे स्किल लगाए हैं, तो एंड आएगा ही आएगा। When the cause is there, there's no more difficulty about the effect. Effect is bound to come. The result is a product of your effort. Then he concludes this particular point, the attention to the means, therefore, is the great secret of life. So henceforth, I will request everybody who are trying this method, now pay more and more focus towards means. It has to be practiced. Then second secret he shares, develop power of non-attachment, जिसमें योग में बहुत ज्यादा इस चीज की चर्चा की जाती है। We have to work constantly, work with all our powers to put our whole mind in the work, whatever it be that we are doing. But at the same time, we must not be attached. Not to be attached with what? हमें इमोशनली वर्क से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है और न ही उसके रिजल्ट से। We must not be drawn away from the work by anything else. Still, जब हम काम कर रहे हैं, we have to devote ourselves fully, but at the same time, we must be able to quit the work whenever we like. If we examine our lives, we find that the greatest cause of sorrow is this: we take up something, कुछ चीज हम शुरू करते हैं, कोई भी काम, कोई भी सिचुएशन हम उसको पिकअप कर लेते हैं, उसमें पूरी एनर्जी लगा देते हैं,
कई बार वो फेलियर में भी कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन हमें पता भी है कि वो हमें हर्ट कर रही है, वो हमें परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी हम उस काम से, उस सिचुएशन से चिपके रहते हैं. You must have seen this situation in your life many times. We should develop the power to detach ourselves so that the misery does not come to us. उस सिचुएशन से आप लेसन जरूर ले लीजिए, लेकिन डोंट क्लिंग टू दैट. एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि बी आती है, मधुमक्खी हनी का एंजॉय करने के लिए. हनी का पॉट रखा हुआ है, उसमें हनी चखने के लिए आती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसका हाथ पैर फिर पूरा डुबो देती है और उसी में फंस जाती है, तड़पने लगती है. हम भी इस दुनिया में एग्जैक्टली हनी पॉट में आए हैं, जहां हमें बहुत इंजॉयमेंट लेना है, बहुत काम करना है, लेकिन हम इसमें फंस जाते हैं और हम बार बार इस सिचुएशन में अपने को पुश कर देते हैं. इसको ध्यान से समझिएगा. और वही बोलते हैं, यही पूरे एग्जिस्टेंस का हमारे सीक्रेट है. हम यहाँ काम करने आते हैं, बट वी आर बीइंग वर्कड अपॉन. वी आर बीइंग वर्कड अपॉन बाय अदर माइंड्स एंड वी आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू वर्क ऑन द अदर माइंड्स. लोग हमारे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और हम दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसी तरह से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है. अब वो बात करते हैं कि नेचर और हमारा क्या संबंध है. आज हम अपने को देखें और पाएंगे कि एवरीथिंग जो भी हमारे पास है, जो भी क्षमता है, स्किल है, रिसोर्सेज हैं, वो सब हमें नेचर से मिले हैं. लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, नेचर टेक्स इट फ्रॉम अस, डिप्लीट्स अस एंड कास्ट अस असाइड. एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वी हैव टू लीव एवरीथिंग. So what is the lesson we are learning from this? Nature gives to us and we have to stay in this world, and by the time we leave, everything will be taken away from us. We cannot take anything to the other world. ये एक सीक्रेट है, ये एक फैक्ट है जिसे हमें समझना पड़ेगा. Had it not been this, life would have been all sunshine. Never mind. With all its failures and successes, with all its joy and sorrows, it can be succession of sunshine. तो ये जो हमसे सब चीजें छीन ली जाती हैं और हमें दुख देती हैं, कष्ट देती हैं, उस कष्ट से हम क्या बच सकते हैं, उससे निकल सकते हैं? यस, निकल सकते हैं. यहां पर वो गीता को कोट करते हैं. गीता का उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया है. That's the one cause of misery, that we are attached, we are being caught. Therefore, he quotes from Gita, work constantly, work, but be not attached, be not caught. Like, be. Reserve unto yourself the power of detaching yourself from everything. However, beloved, कितनी भी आपको प्रिय हो, लेकिन reserve the power of leaving it whenever you want. हम अटैच क्यों हो जाते हैं, उसके लिए कारण बताते हैं कि वीकनेस किसके अंदर. एक एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत तरह के माइक्रोब्स, कीटाणु, विषाणु घूम रहे हैं, जैसे कोरोना के आजकल घूम रहे हैं. वो हमको हार्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम वीक नहीं होंगे, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा, जब तक कि हमारी बॉडी उनको इनवाइट नहीं करेगी, या हमारी बॉडी इज रेडी एंड प्रीडिस्पोजेस इटसेल्फ टू रिसीव देम. और इसी प्रकार जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी माइंड भी है, वो भी मिजरीज को अट्रैक्ट करती है. देयर मे बी मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स ऑफ मिजरी फ्लोटिंग अराउंड अस, बट नेवर माइंड, दे डेयर नॉट अप्रोच अस. They have no power to get hold on us until the mind is weakened. Here he has opened another dimension of mind. योग में माइंड पे बहुत ज्यादा काम किया गया है, जो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड सोच भी नहीं सकता है. माइंड इतना पावरफुल है जिसका एग्जाम्पल उन्होंने अपने जीवन में कई बार दिया है.
बड़ी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया कुछ दिनों में खत्म किया कर दिया करते थे। तो आगे कहते हैं, दिस इज द ग्रेट फैक्ट, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज फेलिसिटी, लाइफ इटर्नल इमॉर्टल। वीकनेस इज कांस्टेंट स्ट्रेन एंड मिजरी, वीकनेस इज डेथ। तो फिजिकल वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए जिससे हमें शारीरिक बीमारियां लगे, और मेंटल वीकनेस भी नहीं होनी चाहिए जो हमें बाहर की मिजरीज को अट्रैक्ट कर ले। He says weakness leads to slavery and weakness is death. अगर आप वीक पड़ गए so you are no better than a dead person. Attachment brings misery. और जहां हम अटैचमेंट लेंगे, हम अटैच कहां होते हैं? जहां हमें अच्छा लगता है। अभी तो हमें वो प्लेजर दे रही है सिचुएशन, वो व्यक्ति, वो सिचुएशन, जो भी चीजें हैं, वो चाहे हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे एसेट्स हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल स्टेटस हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हो सकता है। अभी हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन बाद में वो हमें पेन दे सकती है, मिजरी ला सकती है। सो वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ टू अर्न जॉय। थोड़ा कंट्राडिक्शन लगता है, लेकिन किसी एक नई चीज को एंजॉय करने के लिए आपको पुराने से डिटैच तो होना ही पड़ेगा। If only we had the power to detach ourselves at will, there would not be any misery. He gives another secret of the life. Then he says, कुछ लोग स्टोन की तरह होते हैं, उनके अंदर कोई भी फीलिंग ऑफ लव, इमोशंस नहीं होते हैं। वो बोलते हैं हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके पास लव नहीं है, पावर ऑफ लव नहीं है, they are very weak. We don't want that kind of people, and they are also as good as dead. Then he says the perfect man can put his whole soul upon one point of love. Whatever he is working, he may devote himself completely, yet he is remain unattached. A contradiction, but Gita follows this principle. How comes this? There's another secret to be learned. Then he says कि जो भिखारी होते हैं कभी खुश नहीं रहते हैं, उनको पैसा भी मिलता है, लोग दान भी देते हैं, बट उनको पता है कि उसके पीछे कोई प्यार नहीं है, उसके पीछे एक घृणा है, तिरस्कार है। इसीलिए बिगर्स कभी खुश हो ही नहीं सकता है। और हम लोग भी कुछ उसी तरह से बिगर्स हैं, हम लोग ट्रेडर्स हैं। कुछ ना कुछ हम इच्छा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ दे भी रहे हैं तो उसके बदले में कुछ मांग भी रहे हैं। अब वो कहते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट क्या है? द ग्रेट सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस, ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, देन इज दिस: द मैन हु आस्क्स फॉर नो रिटर्न, द परफेक्टली अनसेल्फिश मैन इज द मोस्ट सक्सेसफुल। इट सीम्स टू बी अ पैराडॉक्स, लेकिन अगर आप इस बिजनेस मॉडल में कहीं भी इसको वर्क करने की कोशिश करेंगे, जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, पहले उन्होंने कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को फ्री में भी दिया है, और उसमें जो उसको यूजर है उसको इतना कुछ दे दिया है कि दैट ही विल बी रेडी टू पे व्हाटएवर मनी ही वांट्स, एंड ही हैज गिवन द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ पीपल, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, जो भी आप चीजें हो, और खुद उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल रखा है। हमारे बहुत बड़े जो जिन्होंने दान किया है उसमें बिल गेट्स हैं, अजीम प्रेम जी हैं हमारे हिंदुस्तान के, वॉरेन बफे हैं। इन तीनों ने ही मिलके कम से कम $100 billion, you cannot imagine, a huge sum they have put for education, for charity, for medical facilities और specific purposes. तो इतना कुछ कर रहे हैं बिकॉज उनको समझ में आ गया है कि जितना हम देंगे उतना हमारे पास आएगा। Ask nothing, want nothing in return. Give whatever you have to give. It will come back to you, but do not think of that now. It will come back, multiplied 1,000-fold, but the attention must not be on that.
Now I will bring a quote from very famous scientist of our time. Give back to the world at least what you have received. एक बहुत अच्छी चीज कही है, कम से कम उतना तो दे ही दीजिए जितना आपने रिसीव किया इस दुनिया को। We are basically machine for taking and giving. एग्जाम्पल देते हैं स्वामी विवेकानंद जी, जैसे कि सूरज है, समुद्र से पानी लेता है, उसको सोखता है और शावर्स के रूप में हमें दे देता है, जंगलों को देता है, खेतों को दे देता है। सिमिलरली हम भी उसी तरह होने चाहिए जो इस नेचर से ले और उसको वैल्यू एडिशन करके वापस कर दे। Ask therefore nothing in return, but more you give, more will come back to you. And this is a very powerful message he is giving. And also he says, the quicker you can empty the air out of your room. जिस रूम में आप रह रहे हैं, एक तो तरीका है सारे दरवाजे खिड़की इसके बंद कर दीजिए, कोई बाहर से हवा नहीं आएगी, तो डेफिनेटली ये स्टेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी, पॉइजन हो जाएगी। लेकिन अगर इसको विंडो खोल दें, आने जाने का मौका दें, तो जल्दी जल्दी हवा आएगी और जल्दी जल्दी आपको फ्रेशनेस मिलेगी। सिमिलरली कोई नदी होती है, वो अगर उसका पानी रोक दिया जाए हमेशा के लिए, तब तो बहुत खतरा पैदा कर सकती है और ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। Then he says, beggar, giver, non-attachment. A difficult proposition? Yes, it is difficult. This is the most terrible task of life, to remain unattached and not to ask. लेकिन अगर हम अपने जिंदगी में पीछे देखें तो हमने कई बार देखा होगा कि पास में जब छोटे थे खिलौनों से अट्रैक्ट हो जाते थे, उनके लिए लड़ाई करते, झगड़े करते थे। अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमारे खिलौने बदल गए हैं। आगे जाके देखेंगे तो जिस चीज के लिए आप लड़ाई कर रहे थे वो भी बचकाने लगेंगे। तो उस समय डिफिकल्टी लगती है जब उस समय छोड़ना है, लेकिन द मोमेंट यू मूव इन अ हायर प्लेटफॉर्म यू रियलाइज, ही सेज ट्रेमेंडस दे आर 90% of us become discouraged and lose heart, and in our turn often become pessimists and cease to believe in sincerity, love and all that is grand and noble. अब वो बात करते हैं कि अगर इन सब चीजों को करना है तो यू रिक्वायर सुपर डिवाइन पावर। इवन सुपर ह्यूमन पावर इज नॉट इनफ। सुपर डिवाइन स्ट्रेंथ इज ओनली वे, द वे आउट। और उसके लिए हमें क्या करना है? कांस्टेंट प्रैक्टिस। आगे कहते हैं कि अगर हमें कुछ परेशानी हुई है, मिजरी हुई है, असफलता मिली है किसी चीज में, तो ये नहीं है कि दुनिया बुरी थी, ये एक नई चीज कह रहे हैं वो। कभी भी दुनिया बुरी होती ही नहीं है। वर्ल्ड इज नॉट बैड। अगर हम दुनिया को खराब कर रहे हैं, इट इज अ टेरिबल लाई वी आर टेलिंग टू आवरसेल्फ। दिस इज द फर्स्ट लेसन टू बी लर्न। Be determined not to curse anything outside yourself. Not to lay the blame upon anyone outside, but be a man, stand up, lay the blame on yourself. You will find that is always true. Get hold of yourself. In the final wording, he says, I quote, we are to take care of ourselves. That much we can do. And give up attending to others. बाकी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, उसकी चिंता भी नहीं करिए। Let us perfect the means. जो भी हम कर रहे हैं उसको परफेक्ट करिए। The end will take care of itself. For the world can be good and pure only if our lives are good and pure. It is an effect and we are the means. Therefore, let us purify ourselves. Let us make ourselves perfect. इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूं। आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, लेकिन इसको अपने जीवन में उतारिएगा। आप पाएंगे कि बहुत सफलता आपको मिल रही है, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही बस। अब हमें इजाजत दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।